मैंने एक केस किया था एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए, राइट। सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस दैट वी हैंडल्ड, बिकॉज इसमें क्या था कि हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। एक हमने मेथड अडॉप्ट किया इन्वेस्टिगेशन का, राइट, और हमें ये नहीं पता कि ये मेथड कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल नहीं होगा, बट वंस इट गेट्स सक्सेसफुल देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड कि यू नो आई हैव डेवलप्ड समथिंग न्यू इन माय लाइफ। तो इसमें हमें बहुत टाइम भी लगा इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने, कम से कम 1-1.5 साल हमें इस केस को सॉल्व करने में लग गया था, बट द रिजल्ट्स दैट केम आउट वर फैंटाबुलस। आई टेल यू, हमने जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए केस किया था, ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री एंड सब जानते हैं उनको, मतलब even the kids know him, right? So and he's married, he has got his children also. Now the thing is that few years back he had fallen into a love with another girl, right? So he fell in love with a girl and वो जो है उन्होंने उसको गर्ल को suburbs में he made her comfortable in a residence. ये जो गर्ल थी she hailed from a low background family but was a very beautiful girl. और उन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बट ही यूज्ड टू पैरेलली स्पेंड टाइम विद दिस गर्ल आल्सो एट अ लॉट ऑफ टाइम इन फैक्ट। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड प्रोसीडिंग। वो उन दोनों को ऐसा लगने लगा दैट दे आर जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, ऑल्दो शी वाज अ मिस्ट्रेस, राइट। सो वो जो ना उनको ये वो बेसिकली ऑब्सेस्ड हो गई उनके लिए। उसको ये लगने लगा दैट ही इज़ माई हस्बैंड ओनली, और उसको ये लगने लगा कि अब मैं जो है आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। और ये जो बॉलीवुड एक्टर है इनकी अपनी लाइफ थी, राइट। अब अपनी लाइफ में व्हेन यू आर पब्लिकली एक्सपोज टू सो मेनी प्लेसेस, तो आपको क्या होता है कि आपको पब्लिक अपीयरेंसेस करनी होती हैं, लोगों के सामने जाना होता है। अब लोगों के सामने तो आप अपनी मिस्ट्रेस को नहीं ले जा पाते हो, वहाँ पे तो आपको अपनी वाइफ चाहिए होती है, वाइफ चाहिए होती है, अपने किड्स चाहिए होते हैं। तो पब्लिक अपीयरेंसेस में उनको अपनी वाइफ को, अपने किड्स को ले जाना पड़ता था। नाउ दिस लेडी स्टार्टेड गेटिंग जेलस ऑफ दैट, राइट। वो उस पेन को बियर नहीं कर पाती थी कि हाउ कम कैन ही टेक हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन ऑल द टाइम्स, और मेरी क्या वो है लाइक इनकी लाइफ में, आई डू नॉट हैव एनी रिलेवेंस। तो फ्रीक्वेंट फाइट्स ना दोनों में स्टार्ट हो गई। एंड जब फ्रीक्वेंट फाइट स्टार्ट हुई, then at that point of time in one of these fights this lady told him कि मैं मीडिया में एक्सपोज कर दूंगी हमारा रिलेशन, गुस्से में। she didn't mean it, उसका मतलब नहीं था ऐसा कि मैं ऐसा करूंगी। अंदर से उसको बस गुस्सा जब आता है आदमी को तो कुछ ही बोल देता है। उसे बोला कि मैं मीडिया में एक्सपोज कर दूंगी इस बात को, और मैं जो अच्छा, और ये भी बोल दिया उसने गुस्से में आके कि आई विल गेट योर वाइफ किल्ड। ओह माय गॉड, ठीक है। सो अब वो वहां से ना उनको इनसिक्योरिटी हो गई। अब क्या था कि ही यूज्ड टू लव हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डियरली, बट या अब वो ऐसा कुछ नहीं चाहते, लाइक he used to love her also, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि whether it is possible or not what kind of so love? I can't say whether it is possible or not, ठीक है। but then it was a situation like that with him कि वो वो अपने he used to care for his wife, he used to provide everything good to her, he used to provide everything good to his children, he was a very good husband also, he is still a very good husband, right। so but वो because he fell in love with this girl, so वो जो ना उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। अब बट इस पॉइंट पे उनको इतना हिट हुआ कि ही जस्ट इमीडिएटली थॉट ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप कंप्लीटली। बट अब उनको इनसिक्योरिटी भी थी कि अगर ये वाकई में बात लीक हो गई मीडिया में, या अगर ये बात एक्सपोज हो गई, तो हिज होल करियर वुड गेट डिस्ट्रॉय, और फैमिली लाइफ भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो देन थ्रू हिज मैनेजर ही केम टू अस। सो हमने व्हेन ही केम टू अस, हमने उनको सजेशंस दिए कुछ कि हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। वी डिड सम बेसिक बैकग्राउंड चेक्स ऑफ दिस लेडी, कहाँ से है, क्या है। वी फाउंड हर वेरी क्लीन, उसका बैकग्राउंड भी बड़ा क्लीन था, और कोई उससे करंट अफेयर्स भी नहीं थे, कोई अलायंसेस भी नहीं थे। शी वॉज टोटली इनटू हिम, डेडिकेटेड टू हिम ओनली। अब वो कहते हैं जी इसको हम मेरी लाइफ से बाहर निकालना है किसी भी तरीके से, मतलब लाइक, और मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि वो उसको ही प्रॉब्लम ना हो, उसको शी ऑल्सो शुड नॉट सफर ऑफ एनीथिंग। एंड देयर वाज नो ब्लैकमेलिंग, राइट। सिर्फ वो एक गुस्से वाला स्टेटमेंट था, बट ब्लैकमेलिंग कोई नहीं थी। बट वो बाहर भी नहीं निकाल पा रहे थे अपने आप को। ही वांटेड टू स्पेंड हिज लाइफ विद हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन नाउ, बट वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था उनको। तो नाउ ही केम बैक टू अस। अब मैं आपको देखो क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉट एवरी केस इज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कुछ चीज़ें ना
आपको मैनेज करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन अपने क्लाइंट्स के लिए, उनको Correct. ट्रबल से बाहर निकालने के लिए. वी आर इनटू अ प्रोफेशनल ट्रबल शूटिंग. ठीक है. सो अब हमने एक ना बड़ा अनकन्वेंशनल मेथड ढूंढा उनको उससे बाहर निकालने का. हमने क्या किया कि एक फीमेल एजेंट को अपनी, वो भी एक स्मॉल टाइम बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी, तो छोटी मूवीज में आती थी एंड ऑल दैट, एंड उनका भी अच्छा नाम था. शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल. हमने क्या किया कि हमें क्या होता है, हम अंडर कवर एजेंट्स बनाते हैं अपने. अंडर कवर एजेंट्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं. जैसे कि अगर हमारे को किसी की लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उसी पर्सन के लाइफस्टाइल से मैच करते हुए एक अंडर कवर एजेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई टेल यू लेटर कि हम कैसे एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं अपने यहाँ. ठीक है. बट देन शी वॉज एन अंडर कवर एजेंट विद अस. तो जब वो अंडर कवर एजेंट और उसके साथ एक मेल मॉडल था, ही हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज एन अंडर कवर एजेंट. हमने क्या किया कि हमने वी मेड दिस गर्ल स्टे इन अ नियर बाय प्लेस जहाँ पर ये फीमेल रहा करती थी. तो अब वो साथ में रहना शुरू हो गई, उसी वहीं पर उसको रेंटेड अपार्टमेंट दिला दिया एंड ऑल. अब वो दोनों जिम में मिलना शुरू हो गए. उसको पता था कौन से जिम में जाते हैं. जिम में वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से फ्रेंडशिप धीरे धीरे उसने डेवलप करना शुरू किया. शी केम क्लोज. देन अच्छा, इस गर्ल के साथ क्या था कि शी वॉज वेरी लोनली. राइट. उसकी ज़िंदगी में ना तो उसके फ्रेंड्स थे, ना उसके रिलेटिव्स थे. अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो यहाँ पे आ गई थी. उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन थे. राइट. सो नाउ उसको भी अट्रैक्शन फील होता था हमारी एजेंट की तरफ, क्योंकि उसको लगता था कि जैसे आई एम गेटिंग अ न्यू फ्रेंड इन माई लाइफ. तो वो हमारी अंडर कवर एजेंट उससे फ्रेंडशिप करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई. धीरे धीरे वो काफ़ी क्लोज हो गई उसके. नाउ क्या हुआ कि जब when she went once she had gotten close to her, उस टाइम पे उसने उसको बोला कि चलो लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी एंड ऑल. कॉफ़ी में जाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे क्लब्स में जाना शुरू कर दिया. उसको भी एक नया लाइफस्टाइल मिला अपनी ज़िंदगी में. उसको भी ऐसा लगा कि यस आई एम लिविंग माई लाइफ. फिर इसने अपने फ्रेंड सर्कल में उसको इंट्रोड्यूस किया. फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस किया तो देयर वाज सेवरल अदर पीपल हु वर स्मॉल टाइम बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. उसमें जाना उसने शुरू किया. उसकी लाइफ में ना पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हो गया. उसको एक सर्कल मिल गया, उसको एक ग्रुप मिल गया, उसको एंजॉयमेंट होने लगी. इधर हमने उनको बोल दिया था, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, हमने उनको बोल दिया था कि howsoever you have been behaving with her till now, you have to behave in the same way. अभी आपको छोड़ना नहीं है. ठीक है. आपको जो आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, जो आप उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, दैट यू हैव टू कीप प्रोवाइडिंग. यू डोंट हैव टू अवॉइड हर ड्यूरिंग दिस वाइल. राइट. सो उन्होंने भी अपना सपोर्ट उधर से प्रोवाइड कर रहे थे. इधर से ये लोग उनके क्लोज होते जा रहे थे. सो वंस दे बिकेम क्लोज टू हर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी फीमेल अंडर कवर एजेंट थी, उसने हमारे जो मेल मॉडल था जिसका मैंने बताया, जो दूसरा अंडर कवर एजेंट था, उसको धीरे धीरे इस फीमेल के क्लोज लाना शुरू किया कि लाइक ही इज़ माई फ्रेंड एंड ऑल दैट. फ्लर्टेशियस वे में दोनों सब में हंसी मजाक शुरू हो गया, ड्रिंकिंग शुरू हो गया एंड ऑल दैट. सो उसकी लड़की की इमोशनल डिपेंडेंस ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी से हटके उन लोगों की तरफ ज़्यादा होने लगी धीरे धीरे करके. राइट. सो क्योंकि टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे, इनको कम टाइम मिलता था. अब क्या होता है, इमोशनल डिपेंडेंस ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. आपकी हमेशा एक इमोशनल डिपेंडेंस उस पर्सन के साथ हो जाती है जो आपके ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. ठीक है. और वो पर्सन कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में. आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं. ठीक है. आपके हस्बैंड हो सकते हैं. राइट. और एनी अदर पर्सन ऑल्सो, थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू यू, जो आपके ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है. अगर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, वो 2 दिन में एक बार बात कर पा रहा है, और कोई आपसे 6 घंटे या 7 घंटे एक दिन में बात कर रहा है, तो आपकी धीरे धीरे उसके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है. राइट. सो उनकी इमोशनल डिपेंडेंस इस हमारी फीमेल अंडर कवर एजेंट की तरफ और हमारे मेल अंडर कवर एजेंट की तरफ होनी शुरू हो गई. राइट. सो एंड देन दे फाइनली गॉट क्लोज. और फिर जब धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई, जब आप बहुत सारी बातें करते हो, तो आदमी ना अपने बारे में सब कुछ बता देता है. राइट. सो उसने फिर अपने बारे में सब कुछ बता दिया अबाउट रिलेशनशिप विद दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्या उनके बीच में ट्रबल्स आ रही हैं. फिर उन्होंने उसको काउंसिल करना शुरू किया. राइट. काउंसिल करना शुरू किया कि व्हाई डोंट लीव हिम, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, उनको जो है अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने दो. व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू हिम नाउ. ठीक है. वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट एंड ऑल.
तो फिर धीरे उसको भी समझ में आने लगा, बिकॉज शी स्टार्टेड टेकिंग ऑल दीज थिंग्स पॉजिटिवली, बिकॉज उसकी लाइफ में अब एक एम था जो पहले नहीं था, Yes. राइट. सो उसके नए एक फ्रेंड सर्कल था जो पहले नहीं था, तो उसने भी इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना शुरू किया, खुद ही अपने आप को उसने विड्रॉ करना शुरू कर दिया उनसे. फिर धीरे धीरे जितनी भी उनकी पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, तो हमारे मेल अंडर कवर ने बोला इसको डिलीट करो, इसको सब वॉश ऑफ करो. सारे फ़ोन उसके वॉश ऑफ करा दिए, फ़ोन चेंज करा दिए फाइनली. और वो जो है ना, फाइनली शी कुड कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑल टुगेदर. हमने बिल्कुल अनकन्वेंशनल मेथड यूज़ किया था, हमें पता भी नहीं था हम कहाँ पहुँचेंगे, बट बाय दिस मेथड वी कुड जस्ट कंप्लीटली टेक हर आउट ऑफ हिम.